अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ मैंने ख़त्म की थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया। इससे पहले 20 साल तालूत बादशाह के और 40 साल दाऊद अलैहिस्सलाम के और फिर 40 साल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। ये 100 साल बनी इसराइल की पूरी तारीख़ का आज तक, उस वक़्त से लेके आज तक यही 100 साल इनके बेहतरीन दौर है, उरूज का दौर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर वो मस्जिद जिसकी इब्तिदा हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने की थी, जिसे बनाया था, उसकी फिर तौसी की बड़े पैमाने पर, जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को भी शामिल किया और एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई जिसे यहूदी लोग हैकल सुलेमानी कहते हैं। ये शानदार दौर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, उसके बाद फिर ना इत्तेफाकियाँ शुरू हुई इनमें, और ये रियासत जो थी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक रियासत यहूदिया और दूसरी इसराइल। इसराइल का दारुल खिलाफा था नैनवा और यहूदिया का था यरूशलेम। बाद में फिर इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम को भी मबूस फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो दो नबी मशहूर हैं, उनमें से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और एक है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। अशूर के अंदर ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अशूरी कौम के अंदर नैनवा में मबूस फरमाया था। चलते चलते कुछ अरसा इस तरह हो जाता है, कुरान करीम की आयात के अंदर उसके तज़किरे मौजूद हैं कि इन्होंने क्या किया कि अपने ही भाइयों के ख़िलाफ़, जब एक सल्तनत यहूदिया कायम हुई, दूसरी इसराइल, तो फिर आपस में दुश्मन हो गए और एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने लगे। और इस लड़ाई में फिर गैरों से मदद भी मांगते, बुत परस्तों से मदद मांग लेते, किसी और काफिर लोगों से मदद मांगते और फिर अपने ही भाइयों को कत्ल करते। इसराइल की आबादी के अंदर शाया बिन अमसिया ये नबी थे और इन्होंने अपनी कौम को आगाह किया कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आने वाला है, तुम्हारे ऊपर गौर करो, अपनी रवश से बाज आ जाओ। अल्लाह ने एक फ़ैसला कर दिया है तो ये तौबा ताइब होने से टल सकता है, लेकिन कौम कहाँ संभलती थी। आखिरकार इनके ऊपर हमला हुआ, संजारी बादशाह ने किया और ये 721 कबल मसीह और इसराइल की रियासत जो थी वो तबाह करके रख दी। दूसरा हिस्सा जो बच गया था वो था यहूदिया का। अब इसमें अरमिया नबी का दौर चल रहा था अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि इन गुनाहों से बाज आ जाओ, जो गुनाह तुम कर रहे हो ये हराम काम छोड़ दो। उसके नतीजे में उस वक़्त के बादशाह ने, उसके हवारियों ने हज़रत अरमिया नबी को मारा पीटा, ज़ख्मी किया और कैद खाने में डाल दिया। बस ये आखिरी हुज्जत थी, फिर पूरी हो गई और बाबल का बादशाह बुख्त नसर एक अजीम लश्कर लेकर निकला और उसने फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजा के रख दी। 5 लाख के लगभग यहूदी कत्ल किए गए और वो मुक़द्दस बर्तन जो अंबिया किराम के भी इस्तेमाल में थे, उनके अंदर उन्होंने शराबें डाल के पी। बैतुल मक़दस के अंदर खून बहाया गया, 70,000 नौजवान उस बैतुल मक़दस के अंदर ज़िबा कर दिए गए। घोड़े वहाँ पेशाब कर रहे थे, वहाँ लीद कर रहे थे। ये सलूक हुआ और सबको बांध के वो अपने साथ बाबल ले गया और जो हैकल सुलेमानी था उसको मिस्मार कर दिया, गिरा दिया। ये पहला अज़ाब था इनके ऊपर बड़ा, जिसका वादा कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया था कि थोड़े अरसे के साथ ही था। पहले उनके ऊपर आया, दूसरी के फिर इनके साथ आ गया। ये पहला अज़ाब था। वक़ज़ैना बनी इसराइल लतुफ़सिदुन्ना फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन, कि तुम 2 दफ़ा फ़साद करोगे ज़मीन में। अब फ़साद किया था, उसका नतीजा भुगतना था। 70 साल फिर ये कैद रहे, रस्सियों से जकड़ के। अब शमाली इराक़ और यहाँ से फ़लस्तीन का जो फासला है तकरीबन को 1000 किलोमीटर के लगभग से,
इससे भी ज़्यादा हो सकता है। वो रस्सियों से जकड़ के इनको लेके गए वहाँ ये कैद रहे। आज ये जो आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं ना कि हर जगह आप जाते हैं, किसी भी जगह पे, तो काउंटर पे आपको लड़की मिलती है, सामने बनाओ श्रृंगार करके खड़ी होती है और वो डीलिंग के लिए कि जी आपको क्या चाहिए। शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ लड़कियों की भरमार है मेकअप के साथ। सबसे पहले बाबरियों ने ये काम शुरू किया था कि अपनी बहू बेटियों को वो बिज़नेस के तौर पे इस्तेमाल करते थे। बिज़नेस कार्ड था उनका ये कि वो उन्हें बनाव श्रृंगार करके बाज़ारों में खड़ा करते थे ताकि ग्राहक उनकी तरफ ज़्यादा आए। जिसकी बेटी ज़्यादा खूबसूरत होगी, बीवी ज़्यादा खूबसूरत होगी, बहन ज़्यादा खूबसूरत होगी, उसकी तरफ ग्राहक ज़्यादा आए। ये इन्होंने 70 साल की कैद के दौरान उनसे सीखा और फिर आगे चलते इसी को हथियार बनाया और पूरी दुनिया में यही फैला दिया। हालांकि मर्दों की कमी तो नहीं है, वो फारिग फिर रहे होते हैं, जॉब की तलाश में सीवी पकड़ के फिर रहे होते हैं, उनको जॉब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और लड़की इतनी पढ़ी लिखी ना भी हो, बस शक्ल सूरत ठीक हो, उसे वो कहते हैं कि आप कल से ज्वाइन कर लें। ये इनका मामला था। अब 70 साल की कैद के दौरान फिर वो लोग मरे जो पहले थे नाफरमान, दूसरी नस्ल तैयार हुई, अब पिस चुके थे तो अल्लाह से तौबा तायब हुए। सारे लोगों ने अल्लाह से तौबा की कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, आइंदा के बाद हम नहीं करेंगे, हमारे बड़ों ने जो कुछ कर दिया वो कर दिया, हम नेक बन के रहेंगे। फिर दो नबी अल्लाह ने इनके अंदर जो थे मबूस फरमाए, एक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। एक दिन हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास बादशाह का सिपाही आता है और कहता है जी आपको हमारे बादशाह सलामत बुला रहे हैं। उनको ख्वाब की ताबीर नहीं समझ आ रही, वो ख्वाब था या हकीकत थी। बादशाह के पास पहुंचे, उससे पहले वो अपने मुअब्बरों से, ताबीर बयान करने वालों से और काहनों से पूछ चुका था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा कि मैंने अपने बेडरूम में देखा है कि दीवार के ऊपर एक तहरीर, एक हाथ लिख रहा है, हाथ ने एक तहरीर लिखी है और हाथ गायब हो गया है, उस तहरीर की किसी को समझ नहीं आ रही। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने उसको पढ़ा, वो लिखा हुआ था मने मने तकलील औ फिर सीन, 2 दफ़ा मने मने तकलील औ फिर सीन। ये इबारत किसी की समझ में नहीं आ रही थी। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने पढ़ के कहा कि बादशाह अब तुम्हारे जुल्म का जो ना वक़्त ख़त्म हो गया, अनकरीब तुम्हारी सल्तनत तबाह हो जाएगी, लोग तुम्हारे सितम से तंग आ चुके हैं और इन्हें नजात मिलेगी। इसी दौरान ईरान का बादशाह साइरस, जिसे हम अपनी तहकीक के मुताबिक ज़ुल्करनैन कहते हैं, कि वो हमला आवर हुआ यहूदियों के कहने पे और उसने बाबल को तबाह किया और यहूदियों को दोबारा फ़लस्तीन ला के आबाद किया और साथ इनको सरमाया भी दिया कि ताकि तुम हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर कर सको। अभी तमीर जारी थी कि इस दौरान बादशाह के इंतकाल का वक्त आ गया। उसने सल्तनत अपने भाई कज़न दारा को सौंप दी और साथ हदायत की कि इनकी मदद जारी रखना जब तक ये हैकल सुलेमानी तामीर नहीं कर लेते। वो फौत हो गया और दारा ईरान का मशहूर बादशाह है, उसने इनकी मदद जारी रखी और फिर इस दौरान सिकंदर यूनान से चलता है और आके दारा को कत्ल कर देता है। फिर इनकी मदद बंद हो जाती है। बाहर कैफ यहाँ पे हैकल दोबारा तमीर हो जाता है। इस दौरान फिर 3 नबी में आते हैं, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। एक दिन हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से एक मसला पूछा जाता है कि बादशाह अपनी एक महरम लड़की से शादी करना चाहता है। वो किस तरह महरम थी? किसी भी रिश्ते से महरम थी, उससे निकाह नहीं जायज़ था। वो लड़की भी चाहती थी और वो बादशाह भी चाहता था। तो जो अशरफियाँ लेने वाले मौलवी होते हैं ना, वो हर दौर में रहे, उन्होंने फतवा दे दिया कि हो जाएगा। तो उसने कहा जब तक यहया अलैहिस्सलाम फतवा ना देना उस वक़्त तक कोई कौम से मानेगा नहीं। यहया अलैहिस्सलाम को लाया गया तो उन्होंने कहा ये निकाह हराम है।
निकाह हराम ही नहीं हो सकता। बार कैफ जब उनका फतवा आ गया कि निकाह हराम है, तो उस लड़की ने कहा कि तुमसे शादी करूंगी लेकिन महर होगा यहया अलैहिस्सलाम का सर। अब अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो महर होगा यहया अलैहिस्सलाम का सर। इस सिलसिले में फिर दो शहादतें हुई, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया गया और यहया अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया गया, और इबादत गाह के अंदर शहीद किया गया। उनका सर काट के ला के थाल में सजा के बादशाह के सामने पेश किया गया। अब आइए ज़रा इस बात को यहाँ समझे और दूसरी दफ़ा कूफा में समझे। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम खारजी, उसकी महबूबा ने भी कहा था कि मुझसे शादी करना चाहते हो तो जानते हो मेरा महर क्या है। उसने कहा बताओ। उसने कहा अली का सर। तो फिर वो हमलावर हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह उस हमले में शहीद हुए। ज़रा दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि वो भी यहूदी ज़ेन था, यहाँ भी यहूदी ज़ेन के लोग थे। और ये बात अगर नुक्ता समझ आ जाए तो पूरी उम्मत मुसलमान के मसाइल ही हल हो जाते हैं कि जो सुन्नी शिया फसाद है इसके पीछे हाथ किन लोगों का था, ये असल में कौन लोग थे और कैसे कितनी शहादतें हो गई हैं, क्या नुकसान हुआ है। बार कैफ हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे बचते हैं। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल्लाहम में पैदा होते हैं। हज़रत मरियम नासरिया शहर में पैदा होती है, इसलिए नसारा कहा जाता है उस निस्बत से ईसाइयों को। हज़रत मरियम ने देखा कि यहाँ इनके लिए हालात साजगार नहीं। जब उनकी उम्र 10 साल के करीब थी उनको वहाँ से ले गए थे, और जब वापस लौटी तो 30 साल की उम्र इनकी हो चुकी थी। ये पहले नबी हैं कि जिनके पर वही जो है वो 30 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दी थी। बाकी 40 साल की उम्र में अंबिया कराम को नबूवत मिली और उनके ऊपर फरिश्ता आया वही लेकर। अब इन्होंने तबलीग शुरू कर दी कि ये जो टैक्स तुमने रखा हुआ है, ये ज़ियारत करो तो यहाँ इतने सिक्के दो, ये ज़ियारत करो तो इतने सिक्के दो, ये शराब हराम है, खंजीर का गोश्त हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है, सूद हराम है। अब वो कौम के वडेरों ने देखा कि ये क्या मामला हो गया। अब तो समझते थे बेज़रर सा इंसान है। उन्होंने इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया, और कहते क्या है, वही लोग जिंदा थे जिन्होंने इन्हें खताब करते हुए सुना था जब माँ का दूध पी रहे थे, छोटे से बच्चे नौमलूद 1-2 दिन के, और कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। वो मौजज़ा आंखों से देखने वाले अब ईसा अलैहिस्सलाम को जवाब क्या देते हैं कि चल तू कौन है, तेरी हैसियत ही क्या है, तेरे बाप का ही नहीं पता हमें, तेरी तो तू है ही किसी जना की औलाद, नाउज़ बिल्लाह, तेरा तो बाप ही कोई नहीं। अब मुझे बताइए कि अल्लाह के अज़ाब आने थे कि नहीं आने थे। मौजज़ा देखने के बाद जो मौजज़े का इनकार करेगा क्लियर काफिर है। अल्लाह के अज़ाब आने थे। दूसरा मसला ये है कि आप मीठी मीठी तबलीग करें, सारी दुनिया को आप कबूल हैं, आपके चैनल चलते रहेंगे, आपको सब लोग कहेंगे जी माशाल्लाह बड़े आलिम दीन। जो ही आप इस्लाह की बात करेंगे तो सारे ही लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कभी खुतबा दें मीठा मीठा जिसमें फ़ज़ाइल की बात हो कि हम सुभान अल्लाह पढ़ें और जन्नत में चले जाएं, मौलवी साहब इस तरह की बात करें कि अल्हम्दुलिल्लाह कहें और जन्नत में चले जाएं। इस तरह की बात ना करें जो हमें अंदर से चीर के रख देते हैं। हमने ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं, हमने नजायज़ काम किए हुए हैं, हमारे सूदी कारोबार चल रहे हैं, हम हराम खा रहे हैं, और आप क्यों इस तरह की बात करते हैं। चलो मौलवी साहब छुट्टी, अगले महीने आपकी और मस्जिद ढूंढें। यही रवैये अगर हैं हमारे अंदर तो फिर बताइए कि कौम यहूद में और हमारे अंदर फ़र्क क्या रहा। वज़ा में तुम नसारा तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। उन्होंने भी ऐसे कहा कि जी ईसा अलैहिस्सलाम उस हैसियत में कबूल है हमें कि मीठे मीठे वाज करे, लेकिन अगर हमारी गलतियों के ऊपर बोलेंगे तो फिर हमें कबूल नहीं है, हम इसको नबी भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते। यही उन्होंने कहा कुफार मक्का ने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे सादिकुल अमीन है,
रोए ज़मीन पे इन जैसा सच्चा कोई नहीं है, इन जैसा अमानतदार कोई नहीं है। इस हैसियत में हमें कबूल है कि मीठी मीठी बातें कर लें, लेकिन हमारे खुदाओं को कुछ ना कहें। अगर ये हमारे खुदाओं को कुछ कहते हैं तो फिर इस सूरत में हमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कबूल ही ना, रसूलुल्लाह कबूल है, कुछ भी कबूल नहीं। आज भी मीठे बाज की वैल्यू है, लेकिन उस हकीकत से जब पर्दा उतार दें, जगाने की कोशिश करें कौम को, तो वैल्यू नहीं है। सैकड़ों नहीं हजारों दुश्मन, सबसे पहले अपने दुश्मन को। अब ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाल जब बिछाया जाता है, पहला तो रोमी गवर्नर जो यहाँ तैनात था उससे कहते हैं जी इसकी बड़ी शिकायत हैं जी, बड़ा बागी शख्स है, कौम को बगावत पे उभार रहा है जी। मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने जब वो मसला कादियानी लिखा था तो उस वक्त उनके ऊपर बगावत का मुकदमा हुआ था। एक सीधी सी बात थी, लेकिन उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी बगावत कर दी है, कौम को उभार रहे हैं, नतीजतन सज़ाए मौत भी हो गई थी। वो फांसी से पहले एक दिन पहले छूटे थे, तो वह उनकी जुर्रत को सलाम के उन्होंने झुकना गवारा नहीं किया था। कहते थे वकील की जी लिख दें एक तहरीर कि जी मैंने नहीं लिखा या ये है वो है, लेकिन वो डटे रहे। बात कुछ भी ना हो, आप एक कलमा सच का बोले, तख्तादार हाजिर है और यहाँ भरी पड़ी है दुनिया, कोई गैर आपको नहीं लटकाएगा, आपके अपने लटकाएंगे। मैं तो पूरी तारीख के अंदर सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो मुखलिस थे, जो खून देने वाले थे कौम पे, तख्तादार पे लटका दिए। अब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमान क्या लिखवाते हैं जी, बगावत पे उभार रहे हैं, सल्तनत को ख़तरा है इससे जी। उसने कहा कि ईद का मौका आ गया, यहाँ हम क्या करते हैं कि कैदी को छोड़ दिया जाता है, एक कैदी रिहा किया जाता है, एक मुजरम को रिहा किया जाता है। इस वक्त एक शख्स है बराबा डाकू और दूसरा है ईसा बिन मरियम, इन दोनों के ऊपर मुकदमात हैं, किसको बरी किया जाए और किसको फांसी पे लटकाया जाए। बराबा डाकू जो बेशुमार इंसानों का कातिल, रहजन, डकैतियाँ की, इज्जतें लूटी, माल असबाब लोगों के ज़ब्त किए, खून खराबा किया, और दूसरी तरफ ईसा बिन मरियम है जिसका जुर्म है कि हक को हक कहा है, बातिल को बातिल कहा है। अब मजमा भरा पड़ा है, पहला तो पूछ रहा है कि जी क्या करें। कौम के चौधरी, वडेरे, सरदार और सूफी और मौलवी उस वक़्त के, वो क्या कहते हैं जी, बराबा बेचारे को छोड़ दें और ईसा बिन मरियम को सूली पे लटका दें। इस शख्स की वजह से उनके कारोबार बंद हो रहे थे, दुकानें बंद हो रही थी, हर किसी की बंद हो रही थी, और गरीब आवाम क्या कहती है कि जी ईसा बिन मरियम को छोड़ दें। लेकिन तारीख़ गवाह है, कहाँ सुनेंगे गरीब आवाम की, उनकी आवाज़ दब जाती है और चंद ताकतवरों की आवाज़ ज़्यादा गूंजती है। वो लिखता है और कहता है कि तुम मुझसे ये गलत फैसला लिखवा रहे हो, कल को इसका जवाब दे तुम भी होगे। बाहर क्या, ईसा बिन मरियम की सूली के ऑर्डर जारी कर दिए गए। बात मकसद ये है कि उन्हें तलाश किया जाता है और अल्लाह तबारक तआला वहाँ एक करिश्मा ज़ाहिर करते हैं। दो रिवायात हैं कि एक तो ईसा बिन मरियम ने फरमाया अपने शागिर्दों में से कि जो मेरी जगह जान देगा मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दूसरा वो है कि उनके शागिर्दों में एक यहूदा नामी शागिर्द जो था जिसने मुखबरी की और वो लेकर आया सिपाहियों को जहाँ पर थे। जब गिरफ़्तार करने लगे, कमरे के अंदर दाखिल होने लगे, उस शख्स की ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया और उसकी शक्ल जो थी ईसा बिन मरियम वाली बना दी। सिपाहियों ने उसे गिरफ़्तार किया और जाके सूली पे लटका दिया। यहीं से ईसाइयों को मुगालता शुरू हुआ कि ईसा बिन मरियम जो है वो सूली पे लटका दिए गए हैं। अल्लाह फरमाते हैं मा क़तलूहु व मा सलबूहु, ना उन्हें कत्ल किया गया ना उन्हें सलीब पे लटकाया चढ़ाया गया, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, आसमान की तरफ उठा लिया अल्लाह ने, वलाकिन शुब्बिह लहुम, और एक मुशाबत डाल दी गई उनके लिए। अब अल्लाह का दूसरा अज़ाब,
ज़ाहिर है बहुत बड़ा जुर्म किया था, अजाब तो आना ही था। 5 के 7 ईस्वी में फिर कैसर हेड्रियन हमलावर होता है, वो इन्हें तबाह बर्बाद करके जाता है, लेकिन ये बड़ा हमला नहीं था, हैकल सुलेमानी भी उसी तरह कायम था। सन 70 ईस्वी में फिर टाइटस रोमी बड़े लश्कर के साथ आता है, 11 लाख यहूदी कत्ल करता है और हैकल सुलेमानी को मिस्मार कर देता है। यहाँ मेरा ये सवाल है, आपका जहन भी काम करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को, जिनको ईसाई कम्युनिटी नबी मानती है, चलें जी वो बेटा मानती हैं, बाप का जो भी मानते हैं, उनके यहाँ मुक़द्दस तरीन हस्ती तो है, हमारे यहाँ तो अल्लाह के रसूल हैं, हम भी एहतराम करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, हमारी जानें भी उन पर कुर्बान। उनको कत्ल करने वाले, प्लान करने वाले को मुसलमान तो नहीं थे, कौन थे? यहूदी। ईसा अलैहिस्सलाम पे हमलावर होने वाले कौन थे? यहूदी। उनके बारे में और उनकी माँ के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज बोलने वाले कौन थे? यहूदी। तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अमेरिका की कम्युनिटी को, उनकी ब्यूरोक्रेसी को, उन ईसाई ममालक को, बरतानिया वालों को, फ्रांस वालों को, शर्म से डूब के मरो। तुम्हारे नबी के कातिल और तुम उनकी मदद के लिए बैरी बेड़े रवाना कर रहे हो। तुम कहते हो कि बाप, और जो तुम्हारे बाप का, चलो तुम बाप कहते हो, अगर तुम्हारे बाप का कोई कातिल हो, उसको कत्ल करने के लिए आए, तुम उससे बदला लोगे कि उसके लिए आके वो उसे हथियार फराहम करोगे? किस मुंह से ईसाई फौजें आके वहां लड़ेंगी? पता है क्यों लड़ेंगी? इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया, ये पाकिस्तान बनने से बड़ी पहले की बात है, फरंग की रगे जहां पंजा यहूद में है, उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इन ममालिक में यहूद का पंजा था, आज भी उनका ही पंजा है। ईसाई सरमाया काम आ रहा है यहूदियों के, मुसलमानों के खिलाफ, और उनके बारे में प्लानिंग करने वाले कौन? यहूदी। बारकैफ आखिरी बात, वक़्त हमारा ख़त्म हो गया। आखिरी बात यह है कि अब इन्होंने किताबों में देखते हैं यहूदी की क्या है, अपने वतन से निकाल दिए गए, भाग खड़े हुए, इतनी बड़ी तादाद में कत्ल हो गए, तो इनको रहनुमाई मिलती है कि जी आखिरी नबी है, सिर्फ एक ही नबी ने आना है, और जिस जगह उसने आके हिजरत करके आना है वो जगह है नखलस्तान अरब। नखलस्तान अरब में वो आएंगे, फिर उनके हाथ पे लब्बैक कहेंगे, उनकी दावत को कबूल करेंगे और फिर दुनिया पे गालिब आएंगे, बस इसके अलावा कोई शक्ल नहीं। इस हमले के बाद फिर ये अरब आते हैं, 3 नखलस्तान इनको मिलते हैं, फदक और खैबर और यसरब। इन तीनों जगहों पे डेरे डाल के बैठ जाते हैं और इंतज़ार में है 500 साल बाद, 500 साल बाद तकरीबन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने इंतज़ार किया और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए, और इनके अकाबिरीन आते हैं इंटरव्यू करने, पूछने, बातें करने, अपनी तसल्ली करने के लिए, और पूरी तसल्ली कर लेते हैं कि वही आखिरी नबी है जिसके हम इंतज़ार में थे, लेकिन हम इसको नबी नहीं मानते। दूसरे भाई ने पूछा, हय्य इब्न अख्तब और उसका भाई दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्यों नहीं मानना, जब हमने पहचान ही लिया है। कहते अहाजा हुआ, बातें करके आए नबी से, अहाजा हुआ, नाम हाजा हुआ, ये वही है, फिर क्यों नहीं मानना? इसलिए कि हम इसका इंतज़ार कर रहे थे कि बनी इसहाक से आएंगे, औलाद इसहाक से,
खैबर में से आते, फदक वाले यहूदियों में से आते, मदीने के यहूदियों में से आए, ये बनी इस्माइल से आए हैं, हमें शुरू से ही बनी इस्माइल से नफ़रत है, हम उन्हें अच्छा नहीं समझते, लिहाजा हम इन्हें नबी नहीं मानते। अब इसके बाद इन्होंने आगे क्या किया और फिर आगे इनके साथ क्या सलूक हुआ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे हम बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें शऊर अता फ़रमाए, हमारी औलादों को शऊर अता फ़रमाए, हम अपने असल दुश्मन को पहचानें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।